Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Trapti Goyal. Today I am going to teach you computer science of class 7th. The book name is Computer Slice. In this book, today we will learn lesson 10. The name of lesson is Internet. In this chapter, students will know the important terms of Internet, the downloading of software, games, songs, etc., the chatting with people, the video conferencing, and in last, the exercise with activity. Recalling important internet terms. कुछ इंटरनेट के टर्म्स उनको रिकॉल मतलब रिवाइज करते हैं. The internet, as you know, is the biggest network of computer in the world that connect millions of computer and thousands of computer network together for the purpose of sharing information and facilitating communication. इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में क्या है जुड़े हुए हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने के लिए. The internet provides a large number of invaluable service to its user. जो इंटरनेट है वो हमको invaluable मतलब अमूल्य सर्विस जिसकी कोई गिनती नहीं की जाती, ना ही कोई प्राइस है. ठीक है, ये सब सर्विसेज यूज़र को प्रोवाइड होती है इंटरनेट के थ्रू. यू हैव लर्न अबाउट 2 सच सर्विसेज इन योर प्रीवियस क्लास. आपने 2 सर्विसेज पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लास में. कौन कौन सी? वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल दोनों ही इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. लेट अस रिकॉल सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड दीज 2 सर्विसेज थ्रू द फॉलोइंग टेबल. अब हम रिकॉल करते हैं, रिकॉल मीन्स रिवाइज करते हैं यही सब इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड की गई है इंटरनेट के थ्रू. सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इंटरनेट. कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इंटरनेट की. सबसे पहले क्या है? वेब पेजेस. एन इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब. वेब पेज क्या होता है? कोई भी पेज, इलेक्ट्रॉनिक पेज जिसमें क्या है कोई भी इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड वाइड वेब की साइट पर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेज को हम बोलते हैं वेब पेज. नेक्स्ट है वेबसाइट. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज लिंक्ड टुगेदर थ्रू हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक के थ्रू कुछ वेब पेजेस कनेक्ट होते हैं, उन सब का अलग अलग क्या होता है? साइट होती है. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वेबसाइट. नेक्स्ट है हाइपरलिंक. अ टेक्स्ट और अ ग्राफिक दैट लिंक्स अ वेब पेज टू अनदर वेब पेज. हाइपरलिंक होता है जो हमारा एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करता है. द पॉइंटर चेंजेस इट्स शेप एंड अ हैंड साइन इट विद अ पॉइंटेड फिंगर व्हेन ब्राउट ओवर अ हाइपरलिंक. जब भी हम हाइपरलिंक पर पॉइंटर मतलब अपना कर्सर लाते हैं तो एक ये जो हैंड साइन शो हो रहा है ना, ये शो होता है हमको, तो हमें पता चल जाता है ये क्या है, ये एक हाइपरलिंक है. इंटरनेट ब्राउज़र. A software that access web pages and displays them on the computer screen for you to see. इंटरनेट ब्राउज़र वो होता है जो कि हमारे वेब पेज को स्क्रीन पर शो करता है. तुमने ब्राउज़र सुना होगा फ़ोन में कि ब्राउज़र डाउनलोड कर लो, तो उस सब पे क्या होता है, वो जो पेजेस खुलते हैं वो सब कुछ वेब पेजेस होते हैं या फिर हाइपर लिंक्स होते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन सर्च इंजन. आ सर्विस अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब that enables user to locate web pages where their contents by entering search terms. सर्च इंजन वो होता है जैसे आपने कुछ सर्च करना है तो आप जिस भी प्लेस पर जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हो आप वो टाइप कर दोगे, उससे रिलेटेड आपका कंटेंट आ जाएगा, तो वो क्या होता है? सर्च इंजन. नेक्स्ट है आपका URL. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट. For the example, the URL of the famous search engine Google is http://www.google.com in. जो अगर हम जैसे एक गूगल है, ठीक है, उसको अगर हमें सर्च करना है तो हमें HTTP क्या है? एक हाइपरलिंक है और इसके आगे की क्या है? साइट है जिससे हमारा कौन सा वेब पेज खुलेगा? गूगल का वेब पेज खुलेगा. ठीक है, तो ये जो URL है ये हर किसी का पर्टिकुलर अलग होता है. नेक्स्ट है हमारा ईमेल एड्रेस. एन ईमेल एड्रेस इज़ अ एड्रेस ऑफ अ यूज़र ऑन द इंटरनेट वेयर एन ईमेल कैन बी सेंट. इट कंसिस्ट ऑफ अ यूज़र नेम एंड द वेब एड्रेस ऑफ द ईमेल प्रोवाइडर सेपरेटेड बाय द @ साइन.
सबकी अलग अलग अपनी ईमेल होती है, ईमेल आईडी होती है, जिस पर हम जाकर जीमेल के थ्रू अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो हमारी जो ईमेल आईडी होती है वो किसके रिगार्डिंग शो होती है, जैसे @, ठीक है, सबकी अलग अलग होती है, उसमें ये वाला साइन ज़रूर आता है @। नेक्स्ट है अटैचमेंट। अ फाइल कंटेनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और सम अदर टाइप ऑफ डाटा दैट इज सेंड विद एन ईमेल इज कॉल्ड अटैचमेंट। अगर हम अपनी ईमेल में कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, ठीक है, अब हम इन्फॉर्मेशन के साथ उसमें अटैच कर कर अपनी कोई वीडियो भेजना चाहते हैं। ऑडियो मीन्स अपनी ऑडियो सिर्फ होती है आवाज़, उसमें कोई सीन शो नहीं होता है, ठीक है। ग्राफिक्स जो होता है वो होता है सिर्फ बहुत छोटी मिनट की एक वीडियो जिसमें सिर्फ आवाज़ शो होती है और सीन भी शो होता है। टेक्स्ट है हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन, और वीडियो आपको पता है जिसमें सीन भी शो होता है और आवाज़ भी शो होती है। अगर हम ईमेल में इस सबको अटैच करके भेजना चाहें तो हम कैसे भेज सकते हैं। नाउ लेट वी डिस्कस सम वर्किंग ऑन इंटरनेट। अब हम इंटरनेट पे जो हम वर्किंग करते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉपी set of software or files from a remote location on your computer with the help of internet. After searching for the required software in the website, you can download it on your computer and store it permanently. For some software, you have to abide for certain rules and regulation and follow the instruction. Downloading means होता है अगर हमें कोई भी पिक्चर है या कोई भी लोकेशन है, ठीक है, अगर हमें वो कॉपी करना है तो हम उसको डाउनलोड करके अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में उसको स्टोर कर सकते हैं। परमानेंटली होता है कि हमेशा के लिए, है ना। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी अबाइड मीन्स होता है सहना, है ना। सर्टेन रूल्स, कुछ निश्चित रूप से उनकी शर्तें होती हैं, वो हमको उनकी फॉलो करनी होती है। जैसे हमने ओपन अ वेबसाइट विच अलाउज़ यू टू डाउनलोड लाइक सॉन्ग्स, मूवी, गेम, सॉफ्टवेयर। हमने एक वेबसाइट खोली जिस पे हमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं, मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स या फिर सॉफ्टवेयर। क्लिक ऑन डाउनलोड ऑप्शन गिवन टू वेबसाइट। हम उसको खोलेंगे और साइड में एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। इट टेक फ्यू मिनट टू डाउनलोड टू हार्ड डिस्क। वो कुछ मिनट्स लेगी अपनी हमारी हार्ड डिस्क में सेव होने के लिए, फिर वो हमारे पास सेव हो जाएगी हमारी मेमोरी में। नेक्स्ट हमारा चैट। चैट तो आजकल सब जानते हैं, सब व्हाट्सअप चलाते हैं, सब इंस्टा चलाते हैं, ठीक है। तो चैटिंग क्या होती है, आपस में बात करना। चैटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। चैटिंग एक कम्युनिकेशन, बात करने का एक तरीका है। चैट परफॉर्म अलाउज़ यू टू जॉइन कन्वर्सेशन। चैट हमको बातचीत करने में हेल्प करती है। इट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। हम ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं चैटिंग, ठीक है। जैसे हमने किसी को ईमेल सेंड करा, उसने उसका रिप्लाई कर दिया। Chatting take place on the internet in real time, which means both the person can chat, पार्टिसिपेट एट दी सेम टाइम। चैटिंग में क्या होता है कि एक टाइम पर दो पर्सन अवेलेबल होते हैं जिनके बीच में आपस में क्या होता है, कम्युनिकेशन होती है, बातें होती है। इन द प्रोसेस ऑफ चैटिंग यूज़र कैन लॉग इन टू अ स्पेसिफिक वेबसाइट। ही कैन कम्युनिकेट विद अदर बाय यूजिंग चैट सॉफ्टवेयर। या तो वो कोई स्पेसिफिक वेबसाइट पर चैट कर सकता है या फिर वो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उस पर चैट कर सकता है, जैसे व्हाट्सअप हुआ, ठीक है, इस पर भी चैट कर सकता है। चैट सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर। जो चैट सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है द यूज़र टाइप कमेंट्स इन अ विंडो एंड गेट रिप्लाई फ्रॉम द अदर यूज़र इन अदर विंडो। कुछ ऐसे वो होती हैं कमेंट्स, जैसे हमने कोई कमेंट करा, उससे रिगार्डिंग उसका रिप्लाई आया तो वो हमें अनदर विंडो पर शो हुआ। द चैटिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जो चैटिंग है वो डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। द कंपनी इज़ सीकिंग प्रोफेशनल टेक द इंटरव्यूज़ ऑफ द एलिजिबल पर्सन ऑन द इंटरनेट थ्रू चैट परफॉर्म्स द पर्सन आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड टू हिम ऑनलाइन। आजकल कंपनीज़ में प्रोफेशनली जो एलिजिबल पर्सन है, जो योग्य हैं पर्सन, उनका इंटरव्यू कहाँ होने लगा है, ऑनलाइन होने लगा है, कि पर्सन क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आंसर हमको ऑनलाइन एट द टाइम देना होता है। नेक्स्ट है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो जो नीचे पेज आ रहा है ना, इसमें हमने क्या भेज रखा है, ईमेल भेज रखा है, ये जो शिवम गुप्ता, ठीक है। ऐसा हम कुछ भी भेज सकते हैं किसी को भी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ टेक्निक टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पर लोगों को टुगेदर मतलब साथ लाने का एक तरीका है। इट स्टिमुलेट्स एज रियल लाइफ मीटिंग इन्वायरमेंट। ये ऐसा लगता है जैसे हम रियल में ही किसी से मिल रहे हों। It is a means of electronic linking of participants of different location who are participating in the conference at the same time। हम एक टाइम पर कॉन्फ्रेंस करके एक से ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं जो कि अलग अलग लोकेशन पर होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर होते हैं। दिस टेक्निक रिक्वायर्स वीडियो इमेज कैप्चरिंग फैसिलिटीज एट द लोकेशन इन द सेम टाइम। इसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारा फेस शो होता है, आवाज़ भी आती है जो कि हमको कैप्चर करता है, मतलब उसमें रिकॉर्ड करता है और दूसरे वाले को सीन होता है जिसके साथ भी हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं। दिस इमेज ऑफ डिफरेंट लोकेशन आर लिंक टुगेदर एंड प्रेजेंटेड टुगेदर ऑन टेलीविज़न। इट इज़ एन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम। ये बहुत ज़्यादा परस्पर संचार, मतलब इंटरेक्टिव मीन्स बहुत इजी वे है आपस में बात करने का, इंटरेक्ट करने का, ठीक है। दिस टेक्निक रिक्वायर्स ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट लाइक वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर साइड। इसमें हम माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटर के थ्रू भी कर सकते हैं हम वीडियो कॉल, स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो कॉल करने में। तो हम अलग अलग इक्विपमेंट के थ्रू अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। You must seen in television such as in news channels that during live telecast of news the newsreader make the link with the reporters in one or different cities. The pictures of these reporters appears on the TV screen and news recorder can talk with them and vice versa। मतलब जैसे आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि जो न्यूज़ रीडर रिकॉर्डर्स होते हैं वो एक लिंक सेंड करते हैं उस सिटी का, अपनी सिटी का, ठीक है। हम उसमें सर्च करके उस जगह पर अपनी वीडियो चलाने लग जाते हैं और सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड होती है उनकी। या फिर मान लो कि न्यूज़ चैनल के थ्रू कोई लिंक शेयर हुआ है न्यूज़ रीडर के पास और वहाँ पर इंफॉर्मेशन जा रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ शो होती है, टेलीविज़न पर शो होती है, न्यूज़ चैनल पर। इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कैमरा टेक द वीडियो पिक्चर ऑफ द पर्सन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जो कैमरा होता है वो सामने वाली पर्सन की वीडियो कैप्चर करता है, वीडियो पिक्चर मतलब उसका फेस, सब बॉडी पार्ट पूरा। The pictures taken by the camera are converted into digital signals and compressed nature। और जो कैमरा के थ्रू जो भी पिक्चर ली जा रही है वो कन्वर्ट हो जाती है कहाँ, डिजिटल सिग्नल में, और दूसरे वाले को दिखाई देती है। द compressed digital signal are transmitted through modem of the receive end at the receivers and this digital signal are converted into the picture and these picture are projected on the screen। जो कि हमारी पिक्चर डिजिटल में कन्वर्ट हुई है वो फिर मोडम के थ्रू दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाती है, पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और वो सामने वाले को उस शो में दिखाई देती है। तो मोडम क्या हुआ, हमारी हेल्प करता है डिजिटल जो नेटवर्क है उनसे पिक्चर को बनाने में, कन्वर्ट करने में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।